नमस्कार प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में घन और घनमूल के बारे में पढ़ा कि घन क्या होता है, घनमूल क्या होता है। इनके बारे में हमने पढ़ लिया अच्छी तरह से। और घन और घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं, किसका घन क्या होगा और किसका घन क्या होगा। और मैंने आपको ये बताया कि 1 से लेकर 10 तक संख्याएँ हैं, इनके आपको घन याद करने हैं अच्छी तरह से, क्योंकि इन लगभग इन्हीं के घन परीक्षा में पूछे जाते हैं। सामान्यतः इन्हीं के घन आते हैं परीक्षा में। अब मैंने ये भी आपको बताया कि जो घन और घनमूल है, इसके ऊपर कम से कम 3 से 4 प्रश्न आते हैं। वर्ग और वर्गमूल और घन और घनमूल, इन दोनों को मिलाकर 5 से 6 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। 2 प्रश्न तो पूछे जाते हैं आपके गणित के पेपर में, और बाकी लगभग 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। इनमें से मानसिक योग्यता में भी लगभग 3 प्रश्न इसी तरीके से हल किए जाते हैं, घनमूल और वर्गमूल के आधार पर। इसलिए आपको 1 से 20 तक तो वर्ग याद करने अच्छी तरह से, और 1 से लेकर 10 तक घन आपको अच्छी तरह से याद करने हैं। 1 से 10 तक मैंने घन आपको बता दिए हैं और आप निकाल सकते हैं आसानी से। तो 1 का 1 गुना 1 गुना 1, 1 का हो जाएगा 1, 2 का हो जाएगा यानी घात 3 लगेगी, 2 का हो जाएगा 8, 3 का हो जाएगा 27, 4 का हो जाएगा 64, 5 का हो जाएगा 125, 6 का हो जाएगा 216, 7 का हो जाएगा 343, 8 का हो जाएगा, इन सभी के घात 3 है, 512, 9 का हो जाएगा 729 और 10 का हो जाएगा 1000। ये 1 से लेकर 10 तक घन संख्याएं दी गई है कि 1 का कितना होगा, 2 का कितना होगा, 10 का कितना होगा। अब इनमें से आपसे ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 1 से लेकर 1000 तक की संख्या में पूर्ण घन संख्या कितनी होगी। तो पूर्ण घन संख्या कितनी होगी 1 से 1000 तक। देखो 1, 8, 27, 64 और 125, 216, 343, 512, 729 और 1000। तो 1 से लेकर 1000 तक कितनी पूर्ण घन संख्या होगी, 10 पूर्ण घन संख्या होगी। इस बात को भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। दूसरी बात ये भी आ सकती है कि इन घन संख्याओं में एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या भी है और पूर्ण घन संख्या भी है। तो जो 64 है, ये पूर्ण वर्ग संख्या भी है और पूर्ण घन संख्या भी है। ये है कैसे, देखते हैं। 64 है, 64 पूर्ण वर्ग संख्या कैसी है, 8 गुणा 8, और पूर्ण घन संख्या कैसी है, 4 गुणा 4 गुणा 4। ये प्रश्न पूछा जाता है काफ़ी बार कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन संख्या है। आपको 64 दे दिया, 125 दे दिया, 25 दे दिया और आपको 27 दे दिया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 64, जो पूर्ण वर्ग संख्या भी है और पूर्ण घन संख्या भी है। तो बच्चों, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। NMMS परीक्षा जो छात्रवृत्ति के लिए होती है कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए, तो बच्चों आप इस वीडियो को पूर्ण देखना। अब जो घन है, इससे संबंधित प्रश्न कैसे आएंगे उनको हम हल करते हैं। जैसे देखो, -64 का घनमूल क्या होगा, का घन मूल क्या होगा, ये ज्ञात करना है। -64 का घनमूल क्या होगा, ये हमें क्या करना है, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखते हैं कि 64 है, -64 है, तो इसको तोड़ेंगे तो 2 से, फिर तोड़ेंगे 32, फिर 2 से, फिर 16, फिर 2 से, फिर बच गए आगे 8, फिर 2 से, फिर 4, फिर 2 से, फिर 2 और 2 1। देखो इन 3 में से और इन 3 में से 2 2 2 गुणा 2 गुणा कितना आ गया, 4 आ गया। कितना आ गया, 4। अब 4 गुणा 4 गुणा 4 बराबर हो गया 64। अब निशान माइनस के निशान, तो इसके आगे माइनस, इसके आगे माइनस और इसके आगे माइनस करते हैं तो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, और प्लस और माइनस कितना हो गया, माइनस हो गया। तो -64, तो इसका सही उत्तर क्या आएगा, -4। कितना आएगा इसका सही उत्तर, -4। अगला प्रश्न मैं आपको बताऊं कि -125 है, 125 का घनमूल
-125 का घनमूल कितना होगा? 125 का अपने को पता है 5 गुणा 5 गुणा 5, और ये प्रश्न हमने पीछे भी किया था -64 में। तो इसमें माइनस 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 लगाएंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, और फिर प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे? माइनस। तो इसका उत्तर सही क्या आ जाएगा? -5। कितना आ जाएगा इसका सही उत्तर? -5 इसका सही उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि 8 गुणा 64 ये दिया गया है, ये घनमूल 8 गुणा 64, तो इसका उत्तर कितना होगा? तो इसमें क्या करेंगे देखते हैं कि 8 गुणा में 64 को भी 8 8 में तोड़ लेते हैं, 8 गुणा 8 ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इन तीन में से हम एक ले लेंगे, इन तीन में से क्या ले लेंगे? एक ले लेंगे, तो उत्तर कितना आ जाएगा? ये 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8, यानी कि 8 की क्यूब है और ऊपर घनमूल दिया गया है, तो घनमूल से जो घात 3 है वो कट जाएगी, और कितना बचेगा? जैसे देखो ऐसे मान सकते हैं आप कि 8 के 3 से ये कट गया, और बचा कितना? 8। कितना बचा? 8 बच गया, तो इसका घनमूल कितना आ जाएगा? 8। ये प्रश्न आते हैं ऐसे प्रश्न। अगला प्रश्न मैं आपको बताऊं तो 7/9 का घनमूल, ये घनमूल क्या घन 7/9 का घन कितना होगा? तो 7/9 गुणा में 7/9 गुणा में 7/9, किसी के ऊपर घात लगी होती है तो इसका मतलब ये है कि उस संख्या को उतनी बार गुणा किया जाता है। अब 7 को 7 से फिर 7 से गुणा करेंगे तो 343 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 343, और 9 को 9 से गुणा किया, फिर 9 से गुणा किया, तो ये आ जाएगा 729। कितना आ जाएगा? 729, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न दिया गया है कि -8/9 मान लो, -8/9 की घात 3 है, तो इसको कैसे हल करेंगे? देखो -8/9 गुणा में -8/9 गुणा में -8/9, तो इसमें सीधा सा नियम है कि अंश को अंश से गुणा करेंगे और हर को हर से। तो -8 को -8 से गुणा किया तो 64 आ गया, माइनस और माइनस क्या हो गई? प्लस, फिर प्लस के 64 है, इसको फिर 8 से गुणा किया, माइनस के 8 से गुणा किया, तो माइनस के हो गए, कितने हो गए माइनस के? 512। माइनस की कितने हो गए? 512। अब 9 को 9 से गुणा किया 81, और 81 को फिर 9 से गुणा किया तो 729, तो -512/729। अब निशानों की गुणा है तो देखो निशान माइनस, और जब माइनस की गुणा होती है तो क्या आता है? प्लस। अब देखो माइनस और माइनस और माइनस 3 बार गुणा करेंगे तब क्या आएगा? देखो माइनस और माइनस की गुणा हुई, प्लस आया, और फिर ये प्लस और इसकी माइनस की गुणा करेंगे तो कितना आएगा? माइनस, क्योंकि नियम है कि माइनस जब प्लस के साथ में गुणा करता है तो माइनस आता है, और प्लस जब माइनस के साथ में गुणा करता है तो भी क्या आता है? माइनस। अब प्लस के साथ में गुणा करेगा तो प्लस आएगा, माइनस के साथ में गुणा करेगा तो भी प्लस आएगा, यानी समान चिन्ह के लिए प्लस और असमान चिन्ह के लिए माइनस आएगा। इन बातों को भी आपको ध्यान में रखना है, अपनी कॉपी में नोट करते जाए। अगला प्रश्न दिया गया है, जैसे कि आपको मैं बताऊं इसका क्या उत्तर होगा। देखो 0.3 की घात 3 का मान होगा, 0.3 की घात का मान कितना होगा? देखो 0.3 गुणा में 0.3 गुणा में 0.3, इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया तो कितना उत्तर आया? जब 0.3 को 0.3 से गुणा करते हैं तो क्या आ गया? 3 को 3 से किया 9। अब क्या 0.1 और 2, दो अक्षर के बाद में पॉइंट है लेकिन अपने पास यहाँ पे एक ही है, तो ये क्या गया? 0.9। तो इनको इनसे गुणा किया तो 0.09। अब 0.09 को फिर 3 से गुणा करना है, कितने से गुणा करना है? 3 से। तो देखो 9×3=27। अब पॉइंट कितने अक्षर बाद में? एक ये और दो ये, 3 अक्षर बाद में, तो अपने पास में 2 ही है, तो 1 0 अपने को और लगानी पड़ेगी, तो इसका उत्तर होगा 0.027। कितना होगा? 0.027। यानी कि जब 0.3 का पूछा है, 0.3 की घात 3 या 0.3 का घन कितना होगा, तो 0.3 को पहले 0.3 से फिर 0.3 से गुणा करेंगे, 0.3 को 0.3 से गुणा किया तो 0.09 आए, क्योंकि 3 को 3 से किया 9 आ गया। और अब पॉइंट है, 2 अक्षर के बाद में पॉइंट लगाना है, तो एक अक्षर ये, दूसरा अक्षर ये, पॉइंट है इसके आगे भी पॉइंट है, तो 0.09 आ जाएगा, क्योंकि 2 अक्षर हमें पॉइंट के बाद में होने चाहिए। इसी प्रकार से 0.9 है, गुणा में 3 किया तो फिर आए 27,
9 को 3 से किया 27। अब पॉइंट 2 अक्षर ये, 1 अक्षर ये, तो टोटल कितने 3 अक्षर हो गए पॉइंट के बाद में। तो पॉइंट के बाद में 3 करेंगे तो 0.027 होना चाहिए। तो ये इसका सही उत्तर होगा। इसी प्रकार से आपको मैं एक प्रश्न और बताऊं, या फिर इस प्रश्न को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। पॉइंट 3 है कि इसकी घात 3, तो इसको गलती ना हो इसलिए दूसरी तरीके से तो 3/10 भी लिख सकते हैं। पॉइंट हटाई तो नीचे 10 आ गए, इसकी घात कितनी हो गई 3। अब इसको करेंगे तो 3/10 गुणा में 3/10 गुणा में 3/10। अब 3 को 3 से किया 9, 9 को 3 से किया 27, 27 बटे कितना हो गया 1000। अब सीधा सा आप समझ गए होंगे कि 27/1000 है तो कितने जीरो है, 1 के बाद में कितने जीरो है 3, तो ऊपर 3 अंकों के बाद में पॉइंट लगेगा, यानी कि देखो 0.027 हो जाएगा इसका उत्तर, क्योंकि जितने नीचे जीरो है उतने ही अंक पॉइंट के बाद में हमें रखने हैं। तो देखो 1 2 3 3 हमने रख लिए, 3 ही जीरो है। इस प्रकार से भी आप इसको हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, जैसे ये प्रश्न दिया गया है 0.00216 का घनमूल क्या होगा। ये भी प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, तो इसका घनमूल क्या होगा आप निकाल के देखना। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कैसे हल करेंगे। 0.00216 बटे में देखो 1 2 3 4 5, 1 जीरो हो रहा है इसमें, कितने 6 जीरो है, कितने जीरो है 6 अक्षर है। अब इसका कितना होगा तो देखते हैं कि 1 2 3 4 5 और 6 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, देखो 216 बटे में ये होगी 10 की घात 2 की घात 3, 10 की घात 2 की घात कितनी हो गई 3 हो गई, 10 की घात 2 की घात 3 हो गई। और 6 को भी 216 को क्या लिख देंगे 6/10 की घात 2 की घात टोटल कितनी हो गई 3 हो गई, कितनी हो गई 3, 6/10 की घात 2 की घात 3 हो गई। अब इसका कितना आ गया 6/10 की घात 2 और 10 की घात 2 क्या हो जाएगा 6/100, कितना हो जाएगा 6/100, और 6/100 का भाग देंगे तो 0.06 इसका उत्तर आ जाएगा। इसका कितना उत्तर आएगा 0.06, कितना आएगा 0.06 इसका उत्तर आएगा। यानी 6 में फिर 100 का भाग देते हैं तो 2 अंक है, 2 जीरो है नीचे, तो 2 अंक दशमलव के बाद में रहने चाहिए, तो 0.06 इसका उत्तर होगा। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो बच्चों ये कुछ से उदाहरण थे, इन उदाहरणों को मैंने आपको समझाया। अब आप भी आपकी किताब में जो उदाहरण दिए गए हैं कक्षा 7 और 8 में घन और घनमूल के, उन उदाहरणों को अच्छी तरह से करना। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और बच्चों साथ में आप अपने राज्य का नाम भी, कौन से राज्य से आते हैं उस राज्य का नाम भी आप कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि पता चल सके कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो आप और कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद बच्चों।